हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कक्षा 11 की बायोलॉजी के अध्याय परिसंचरण और देह तरल से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो को, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे अपने इस क्लास के माध्यम से। तो आज का हमारा टॉपिक बनेगा जिसका टाइटल है प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन, ठीक है, जिसे हम लोग ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। ब्लड बैंक क्यों कहते हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के तौर पे आप इतना याद रखिएगा कि हम सर्कुलेशन तथा बॉडी फ्लूइड, ये जो अध्याय चल रहा है परिसंचरण और देह तरल, कक्षा 11 की बायोलॉजी से, इस अध्याय से इस टॉपिक को आज हम क्लियर कर रहे हैं। तो एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग जान पाएंगे कि प्लीहा और तिल्ली क्या होता है। ठीक है, पहले आप लोकेशन जान लीजिए, डायग्राम जान लीजिए किस तरीके से तिल्ली दिखाई देता है, प्लीहा दिखाई देता है, तभी आप आगे की चीजों को स्पष्टता समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये डायफार्मा है। क्या ये डायफार्मा है? डायफार्मा एक परत होती है जो कि लीवर के ऊपर होती है। तो ये हमारा लीवर है। ठीक है, तो ये क्या है? ये लीवर होता है। लीवर के ऊपर जो परत होती है इसको हम डायफार्मा कहते हैं। ठीक है, डायफार्मा। तो लीवर के बाईं तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होता है अमाशय। क्या होता है? अमाशय। ये हमारा क्या है? स्टमक है। ठीक है, अमाशय। ठीक है, तो लीवर के बाईं तरफ आपको एक डिजाइन दिखेगा, एक स्ट्रक्चर दिखेगा इस तरीके से। ये देख लीजिएगा, ये स्ट्रक्चर, इस चीज को हम लोग कहते हैं स्प्लीन यानी कि तिल्ली। यही है प्लीहा। ठीक है, जिसे हम लोग ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग अपने क्लास के माध्यम से स्टडी करने वाले हैं आज। तो चलिए देखते हैं पहली बात कि प्लीहा और तिल्ली होता क्या है। ठीक है, तो बताया गया कि लीवर के बाईं तरफ यहां पर देख रहे हैं आप, लोकेशन क्या होगा? लीवर यानी कि जिसे जिगर कहते हैं, कलेजा कहते हैं। तो लीवर के बाईं ओर आपको ये मिलेगा, बाईं ओर। ठीक है, चपटा सा ये होगा। ठीक है, और डिजाइन इसका देख रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये चपटा सा होगा। अंदर की तरफ ये छिछला टाइप का होता है, बाहर की तरफ ये उभरा हुआ होता है। तो इसको बोलते हैं सकरा सा, पतला सा। ठीक है, तो ये चपटा सा, संकरा सा। ठीक है, गहरे लाल रंग का, गहरे लाल रंग का एक अंग है। क्या है? अंग है, या फिर ये एक पिंड है। स्पेशली आप इस बात को जानते रहिएगा। तो यहाँ पर स्पेशल पॉइंट क्या है? मैंने बताया कि जो डायफार्मा परत होती है लीवर के ऊपर, उसी डायफार्मा के ठीक नीचे लीवर के बाईं तरफ जो है, किस तरफ? बाईं ओर एक छोटा सा गहरे लाल रंग का एक पिंड होता है, एक अंग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तिल्ली, प्लीहा या फिर स्प्लीन। इसे हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं। मैं बताऊंगा अभी कि किस लिए कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लगभग 12 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। इसके साथ साथ नियर अबाउट 7 से 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये हमारे शरीर में एक प्रकार से लसीका अंग के रूप में काम करता है। किस अंग के रूप में? लसीका अंग के रूप में। अब ये लसीका अंग क्या होता है वो भी जान लेते हैं। देखिएगा, शरीर में ब्लड तो आपने देखा ही होगा, रेड कलर का होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में एक और लिक्विड प्रेजेंट होता है जो अलग नसों के माध्यम से बहता है, जिसे हम लोग लसीका या फिर लिम्फ कहते हैं। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास के माध्यम से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लसीका खून की तरह ही एक लिक्विड है, एक मटेरियल है जो कि बनता है किसी अंग द्वारा। तो जिन अंगों द्वारा लसीका बनता है या जिन अंगों में लसीका भरा होता है, ऐसे अंगों को हम लसीका अंग कहते हैं। तो इसमें से स्प्लीन भी यानी कि तिल्ली भी एक प्रकार का लसीका अंग ही है। ठीक है, नॉर्मली देखा जाए तो ये एक विशेष प्रकार के ऊतक द्वारा बना होता है, जिसे हम रेटिकुलो एंडोथीलियम ऊतक कहते हैं। ठीक है,
यानी कि जो लसिका है, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये स्पेशली जो है रेटिकुलो एंडोथेलियम ऊतक का बना होता है। और इस ऊतक का बना हुआ ये शरीर का सबसे बड़ा पिंड है, सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। यानी ऊतक का बना सबसे बड़ा अंग है, ये सबसे बड़ा अंग। यानी कि हमारे शरीर में अगर देखा जाए और भी तमाम अंग होते हैं जो रेटिकुलो एंडोथेलियम टिश्यू द्वारा बने होते हैं, लेकिन इस टिश्यू द्वारा बना हुआ ये जो आप स्प्लीन देख रहे हैं, ये शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है टिश्यू ऊतक के द्वारा जो कि बना होता है। अच्छा, इसके अलावा ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया है। अगर हम इस स्प्लीन को काट कर देखें तो ये आपको अंदर से ऐसा सा दिखेगा, यानी इसके अंदर भी तमाम चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, आइए इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्लीहा है, ठीक है, जिसे हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं, हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे ब्लड बैंक क्यों कहते हैं। प्लीहा जो होता है ये चारों तरफ से एक मोटी सी परत द्वारा घिरा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कैप्सूल या फिर बाह्य आवरण या फिर लेयर कह लीजिए, आवरण ही कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्लीहा जो होता है एक मोटी सी परत द्वारा बना होता है, चारों तरफ से मोटी सी परत होती है। ये लेयर आपको दिख रही होगी, ये परत, ये जो लेयर दिख रही है, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये है आवरण, ठीक है, आवरण यानी कि प्लीहा का आवरण, ठीक है। तो ये आवरण जो है एक टाइप से देखा जाए तंतुवत ऊतक द्वारा, संयोजी ऊतक द्वारा बना होता है। यानी कि जो प्लीहा का बाहरी आवरण, ये मोटा सा आवरण देख रहे हैं, ये आवरण जो है, जिसे मैंने यहाँ कैप्सूल लिखा है, कैप्सूल लेयर लिखा है, ये आवरण जो है प्लीहा का है और ये बना होता है तंतुवत संयोजी ऊतक का, संयोजी ऊतक का। यानी कि जो आप लेयर देख रहे हैं यहाँ पर, इसी लेयर का फॉर्मेशन खास तौर पे संयोजी ऊतक, वो भी फिलामेंटस यानी तंतुवत संयोजी ऊतक द्वारा होता है। इस ऊतक के द्वारा कुछ और भी स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि अंदर की तरफ धंसे होते हैं। यानी जो कैप्सूल है या फिर प्लीहा का जो बाहरी आवरण होता है, वो अंदर की तरफ भी कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रेबिकुली। क्या कहते हैं, ट्रेबिकुली। याद रखिएगा, ये कोष्ठक भी आप लिख सकते हैं, इसे कोष्ठक हिंदी में। तो इसी लेयर की कुछ भाग, इस लेयर का जो कुछ पार्ट होता है, वो अंदर की तरफ धंस करके कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम ट्रेबिकुली लिखते हैं, ठीक है। एक वैसे भी आप मान चलिए, ये जो आप ट्रेबिकुली देख रहे हैं, डिजाइन देख रहे हैं, ये संपूर्ण प्लीहा में होते हैं। यानी कि जितने भी भाग आप देख रहे हैं प्लीहा के, ऐसे ऐसे ये डायग्राम हर जगह पर बना होता है। ट्रेबिकुली जिसे कहते हैं, ये चैम्बर बनाते हैं इस प्लीहा में, छोटे छोटे कई चैम्बर बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्लीहा का जो पूरा इंटरनल भाग होता है वो रेड कलर का होता है, उसमें जो है रेड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। यानी कह लेंगे अगर हम, तो तिल्ली का जो फॉर्मेशन है वो स्प्लीन टिश्यू द्वारा होता है, स्प्लीन टिश्यू द्वारा, ठीक है, या स्प्लीन सेल भी कह सकते हैं। यानी संपूर्ण प्लीहा का फॉर्मेशन, स्प्लीन का फॉर्मेशन जिस सेल से होता है उसे हम स्प्लीन सेल कहते हैं। और ये पूरा रेड रेड एरिया बन जाता है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं गैप ये बना गया है, ये पूरा एरिया होता है इस प्लीहा के अंदर का, जो कि बना होता है स्प्लीन टिश्यू द्वारा, स्प्लीन सेल द्वारा, जिसे हम लोग लिखते हैं रेड पल्प, ठीक है। तो रेड पल्प ये क्या होता है, ये स्प्लीन के अंदर का पूरा भाग है, जिसके अंदर ढेर सारे और भी रचनाएं होती हैं। जैसे क्या क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे वेनस साइनस होते हैं। वेनस साइनस मतलब होता है रुधिर आशय, यानी कि लीवर के स्प्लीन के अंदर छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं, चैम्बर होते हैं, जिनके अंदर ब्लड भरा होता है, ठीक है। उसी चैम्बर को हम वीनस साइनस कहते हैं, कोष्ठक कहते हैं, या कोटर भी लिखा जाता है हिंदी में, ओके। इसके अंदर क्या भरा होता है, ब्लड। इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे और भी चैम्बर होते हैं, जिनमें धमनियाँ पाई जाती हैं। यानी कि संपूर्ण स्प्लीन के अंदर आपको सैकड़ों की संख्याओं में पतली पतली धमनियाँ मिलेंगी। क्या मिलेंगी, धमनियाँ, आर्टरी मिलती है। इन आर्टरियों के चारों तरफ आपको लिम्फोसाइट ऊतक का एक एरिया मिलता है। यानी कह सकते हैं कि जो आपको ये राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रही है, जिसे मैंने यहाँ पर लिखा है आर्टरी यानी धमनी, इन धमनियों के चारों तरफ ये डॉट डॉट करके जो दिखाया गया है, ये क्या है, ये है लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट जो कि सेल होती हैं, इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा
इन धमनियों के चारों तरफ घेरा बना दिया जाता है, एक कलेक्शन रहता है, यूँ कर सकते हैं। मतलब लिखेंगे कैसे कि स्प्लीन के अंदर जो धमनियाँ पाई जाती हैं उन धमनियों के चारों तरफ लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो कि श्वेत रंग की होती हैं, सफ़ेद रंग की होती हैं, इन कोशिकाओं द्वारा चारों तरफ एक जमावड़ा बन जाता है, एक घेरा बन जाता है, जिसे हम वाइट पल्प कहते हैं। ये मैंने लिखा है यहाँ पर वाइट पल्प, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो ये वाइट पल्प करता क्या है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे स्प्लीन के काम, ठीक है। तो ये वाइट पल्प यानी जो लिम्फोसाइट द्वारा बना हुआ है, ये शरीर के अंदर एक एंटीबायोटिक कैपेसिटी उत्पन्न करता है, यानी कि रोग से लड़ने की ताकत उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से हमें इतना यहाँ पर लिख देना है। इसके अलावा हम देखेंगे कि स्प्लीन के अंदर तमाम प्रकार की ब्लड साइनस भी होती हैं। ब्लड साइनस माने रुधिर कोटर, यानी जिनके अंदर ब्लड भरा होता है स्पेशली। और एक चीज़ देखिएगा, जो आवरण है स्प्लीन का, इस आवरण के ऊपर यानी जो तिल्ली आप देख रहे हैं डिज़ाइन, इसका आवरण क्या कहलाता है, मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या कहते हैं उसको, कैप्सूल कहते हैं, जो कि संयोजी तौर पर बनाता है। इसके ऊपर भी एक लेयर और होती है, ठीक है, एक लेयर और होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। जो यहाँ पर दिख रहे हैं लहरदार बनी हुई, तो ये पेरिटोनियम की लेयर होती है। तो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली किस चीज़ का, स्प्लीन का, ठीक है। स्प्लीन के स्ट्रक्चर में हम लोग इतना लिखेंगे। और इसके बाद लसिका ग्रंथि क्यों कहते हैं, या इसके अलावा इसे हम ब्लड बैंक क्यों कहते हैं, ये भी आइए समझ लेते हैं। तो इसको समझने से पहले एक बार आप थोड़ा सा रफली देखा जाए, डायग्राम को और समझ लीजिएगा, साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। तो जब हम स्प्लीन को, तिल्ली को काटते हैं तो हमें इसके अंदर की विशेष रचनाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। क्या दिखेगा, सबसे पहले देखेंगे कि तिल्ली के बाहर की तरफ एक पतली सी लेयर होती है जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक मोटी सी और लेयर होती है, ये लेयर जिसे हम कैप्सूल लेयर लिखते हैं। ये जो लेयर होती है ये तंतुवत संयोजी ऊतक द्वारा बनी होती है। संयोजी तो मतलब कनेक्टेड टिश्यू, इसे आपने 9th में पढ़ा ही होगा। और इस लेयर द्वारा, कैप्सूल के द्वारा और भी तमाम डिज़ाइन अंदर की तरफ दिखाई देते हैं, खांचे जैसी संरचनाएं बनती जो कि अंदर की तरफ धसी होती है, जिसे हम ट्रेबिकुली कहते हैं। ये ट्रेबिकुली पूरे तिल्ली में, प्लीहा में छोटे छोटे चैम्बर बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लीहा के अंदर का जो एरिया होता है वो रेड पल्प कहलाता है। रेड पल्प की इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका जो कलर होता है लाल होता है, और इसका फॉर्मेशन प्लीहा की कोशिकाओं द्वारा, स्प्लेनेटिक सेल द्वारा होता है। यानी संपूर्ण रेड पल्प अंदर का जो एरिया है वो स्प्लेनेटिक सेल द्वारा बना होता है, यानी प्लीहा की कोशिकाओं द्वारा बना होता है, जिसके बीच बीच में तमाम प्रकार की ब्लड साइनस होती हैं, यानी कि खून की कोटर होते हैं जिसके अंदर भरे होते हैं ब्लड, ठीक है। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे और भी चैम्बर होते हैं जिसे हम वेनस साइनस कहते हैं, यानी ये भी कोटर ही है, वीनस कोटर कहलाता है, जिसके अंदर जो है ब्लड भरा होता है, लिम्फोसाइट सेल भरी होती हैं, आरबीसी भरी होती हैं। इसके अलावा इसमें तमाम नसें होती हैं, धमनियाँ होती हैं। धमनियों के चारों तरफ जो है लिम्फोसाइट सेल जो कि सफ़ेद रंग की होती है, उन्हीं का एक जमावड़ा रहता है, उनका एक घेरा बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाइट पल्प कहते हैं, क्योंकि ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। इतना हमें स्ट्रक्चर में लिखना है। फिर उसके बाद क्या है, हमें फंक्शन देखना है, इसका फंक्शन क्या होता है। प्लीहा या तिल्ली, इसका फंक्शन क्या है मैं बता दूं। पहली बात, इसे हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं। वो भी कहाँ का, ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, मानव शरीर का ये ब्लड बैंक कहलाता है। क्यों कहलाता है वो भी जान लीजिए, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में जो भी मैंने पीछे बनाया था ये वाला डायग्राम, तिल्ली प्लीहा जिसे हम लोग स्प्लीन लिखेंगे, इस स्ट्रक्चर में ऑल टाइम हर वक्त लगभग 400 ml ब्लड भरा होता है। कितना ml, 400 ml ब्लड जो है इसमें हरदम भरा होता है, हर वक्त भरा होता है। क्यों भरा होता है, देखिए शरीर के अंदर अगर किसी भाग में इमरजेंसी एरिया के लिए, इमरजेंसी केसेस में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, खून की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे भागों में ब्लड की सप्लाई इसी भाग से होती है, इसलिए इसको हम ब्लड बैंक कहते हैं बॉडी का। जनरली आप जानते हैं कि वैसे तो ब्लड की जो सप्लाई है वो हृदय से होती है,
लेकिन इमरजेंसी केसों में जो ब्लड की सप्लाई है शरीर के अंगों में, वो खास तौर पे इसी भाग द्वारा, इसी स्प्लीन द्वारा की जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लड बैंक ह्यूमन बॉडी का कहा जाता है। अच्छा, अगली बात, इसमें जो है अगर देखा जाए भरा क्या होता है, खून भरा होता है, ये बात आप जानते हैं, स्पेशल पॉइंट है। एक बात और, भ्रूण का जब निर्माण हो जाता है या भ्रूण के विकास के दौरान, ठीक है, जब भ्रूण का विकास होता है तो उसी दौरान से इसमें जो है ढेर सारी आरबीसी का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का विकास होता है, बच्चे के विकास होता है, उसी समय उसके अंदर स्प्लीन बन जाता है और स्प्लीन में तुरंत से ही आरबीसी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। ठीक है, याद रखिएगा, यानी उसी समय से इसके अंदर आरबीसी बनता है और बनने के साथ इसमें जमा भी होने लगता है। इसके अलावा जब वयस्क अवस्था आती है, वयस्क अवस्था में, ठीक है, आयु में, इसमें बनता है लिम्फोसाइट। क्या बनती है, लिम्फोसाइट। जब एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो उस दौरान हमारा जो स्प्लीन है वो लिम्फोसाइट सेल बनाने लगता है। ये क्या होता है, ये शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट सेल है, रोग से लड़ने की ताकत सबसे ज़्यादा इसी में होती है। तो ये भी जो है बनने लगता है और ये जो है जमा होने लगता है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के कारण से हम कह सकते हैं कि स्प्लीन द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। ठीक है, क्यों विकास होता है, क्योंकि मैंने बताया कि स्प्लीन जो है ये लिम्फोसाइट बनाता है और लिम्फोसाइट हमारे शरीर की सबसे प्रमुख एंटीबायोटिक सेल होती है, सबसे अधिक ताकतवर कोशिका होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये शरीर में जो टूट फूट की कोशिकाएं होती हैं, जो डैमेज सेल्स होती हैं, उनकी मरम्मत करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो टूटी फूटी सेल होती है बॉडी में, तो उसकी जो है ये मरम्मत करती हैं। कौन, स्प्लीन। स्प्लीन का काम ये भी होता है कि बॉडी में जो भी डैमेज एरियाज होते हैं, जो भी डैमेज टिश्यूज होते हैं, सेल होती हैं, उनको ये ट्रीट करती हैं, उनको ये रिपेयर करती हैं, उनको ठीक करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये शरीर की जो है सफाई करती हैं। क्या, शरीर की सफाई। यानी अगर बात करें तो स्प्लीन जितना भी वेस्ट होता है, सेल होता है, जितना भी वेस्ट सेल है हमारी बॉडी में, जितनी भी डैमेज सेल्स होती हैं, उन सभी को ये डिस्ट्रॉय करके शरीर से बाहर कर देती हैं खून के माध्यम से। तो इसलिए लिखा जाता है कि शरीर की सफाई भी करती हैं। एक बात और जानते रहिएगा कि इसे हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों कहते हैं या आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो पहले पहचान लीजिएगा कि शरीर में जितनी भी आरबीसी नष्ट हो रही है, नॉर्मली आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 100 से 120 दिन होता है, यानी इतने ही दिनों बाद आरबीसी नष्ट होने लगती है स्वतः। तो जितने भी आरबीसी डैमेज होते हैं, ये सारे आरबीसी जिनका समय पूरा हो जाता है, ये सारी आरबीसी आ करके इसी भाग में स्प्लीन में नष्ट हो जाती हैं, यानी कि यहीं पर उनकी कहानी खत्म हो जाती है। इसलिए इस स्प्लीन को यानी प्लीहा को हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी किया जाता है, फॉर्मेशन तो होता ही आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का, इसके अलावा डैमेज आरबीसी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी किया जाता है, इसलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। इतना लिखने के बाद हमारा ये टॉपिक क्लियर होगा, प्लीहा तिल्ली यानी कि स्प्लीन अथवा ब्लड बैंक इसे क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद अभी हमारे इस चैप्टर में यानी कि परिसंचरण और देहतर वाले चैप्टर में खास तौर पे लसिका तंत्र बचा हुआ है, यानी लिम्फेटिक सिस्टम। लसिका क्या होता है, और इसके साथ साथ इस चैप्टर में अभी हम लोगों को ब्लड पढ़ना है। ब्लड बहुत डिटेल में स्टडी कराया जाएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है। तो दो टॉपिक और बचे हुए हैं इस चैप्टर में, एक है ब्लड और दूसरा है लसिका। दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो इस दोनों टॉपिक को हम लोग अपने तमाम वीडियोस के माध्यम से, नई वीडियोस के माध्यम से स्पष्ट करेंगे, क्लियर करेंगे, स्टडी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।